हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने चैप्टर 3 स्टार्ट कर रखा था। उसमें कुछ टॉपिक हमने पढ़ लिए थे और आज हम नए टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। तो बेसिकली करंट डेंसिटी क्या होती है कि किसी चालक की सतह से लंबवत एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा घनत्व कहलाता है, जिसे जैसे प्रदर्शित करते हैं। इसमें बताया गया है किसी चालक की सतह की लंबवत एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसी को बोलते हैं धारा घनत्व, जिसको जैसे प्रदर्शित करते हैं और जे का जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा I/A। माना एक चालक तार जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में प्रवाहित हो रहे हैं। जैसा कि आपको बताया गया, ये कोई चालक तार है, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर मूव हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो धारा है वो बाहर की ओर प्रवाहित हो रही है, इस क्षेत्रफल के लंबवत बह रही है। तो जो जितनी धारा निकल रही है उसी को बोलते हैं हम धारा घनत्व। नेक्स्ट देखते हैं कि यदि पृष्ठ के अलग क्षेत्र dA से प्रवाहित धारा dI हो तब धारा घनत्व। यदि हम किसी छोटे से क्षेत्रफल से थोड़ी सी धारा बाहर निकल रही है तो उस समय धारा का क्षेत्र जो धारा घनत्व है वो कितना होगा dI/dA। यदि इसमें से हमें धारा का मान निकालना तो ये हो जाएगा dI=J.dA। J.dA इसको यदि हम सदिश रूप में लिखें तो ये हो जाएगा J.dA cos थीटा। अब मात्रक की बात कर लेते हैं कि धारा घनत्व का मात्रक क्या था। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, जो फॉर्मूला था वो था J=I/A। तो इसमें I है वो है विद्युत धारा और A है वो है क्षेत्रफल। तो I का फॉर्मूला मात्रक होता है वो होता है एम्पियर और जो क्षेत्रफल का मात्रक होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक आ जाएगा हमारे पास एम्पियर मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो इसकी विभमा की बात कर लेते हैं। तो विभमा इसकी हो जाएगी, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि धारा की विभमा आती है A1 और जो क्षेत्रफल है उसके विभमा आती है L2। तो हमारे पास जो इसकी विभमा वो आ जाएगी M0L-2T0A1। और ये एक सदिश राशि है। जो धारा घनत्व है वो सदिश राशि है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है, आपको बता दिया। अब नेक्स्ट इसमें केस आता है अब नेक्स्ट केस इसमें आता है अपअनुवेग एवं विद्युत धारा में संबंध। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कोई चालक तार है जिसके दोनों सिरों पर ये सिरा P है और ये सिरा R है। इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है। तो बैटरी से जोड़ने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो R सिरे से P सिरे की ओर मूव कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बैटरी से जोड़ने पर चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करने लगते हैं और इस चालक की जो टोटल लंबाई है वो है L। तो बैटरी के द्वारा इसको I धारा दी जा रही है और I धारा वापस आ रही है। इसका जो इस इलेक्ट्रॉन का वेग है वो है Vd और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के अपोजिट डायरेक्शन में है। ये इस डायग्राम में बताया गया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, माना L लंबाई का एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला चालक तार है। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बता दिया है। प्रवाहित इलेक्ट्रॉन जो चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन है का वेग Vd है और उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E है। बात कर लेते हैं हम माना चालक तार की लंबाई वो है L, चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो है A, चालक तार का आयतन हो जाएगा A×L। यदि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे पास आयतन की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या वो है N। संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो उस पर आवेश कितना हो जाएगा यदि हम इस आयतन को N से मल्टीप्लाई कर दें और कितनी, तो जो आवेश है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो वो आएगी NeAl। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन R से P सिरे तक जाने में L लंबाई Vd वेग से तय करता है। तो उस टाइम पर आवर्तकाल की वैल्यू क्या आ गई, तो हो गई दूरी अपॉन चाल। जो दूरी है उसने वो L लंबाई तय की है और
चाल है वो है उसकी वीडी। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब बात कर लेते हैं धारा की परिभाषा से। तो आपको पता है कि धारा की परिभाषा क्या थी, आई इजिकल टू क्यू अपॉन टी। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 2 और ये 1 और 2 से समीकरण नंबर 3 में हम वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि वैल्यू वो है एन ई एल, वो वैल्यू रख दी, और जो टी की वैल्यू है एल अपॉन वी डी, वो वैल्यू हमने रख दी है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसमें एल और एल सेम है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जो रिजल्ट आएगा वो आएगा एन ई ए वी डी। यही होता है अपअनुवेग और विद्युत धारा में संबंध। इस संबंध से हम देख पा रहे हैं कि जो विद्युत धारा है वो अपअनुवेग के समानुपाती होती है। जब विद्युत धारा बढ़ेगी तो अपअनुवेग बढ़ेगा, और जब विद्युत धारा घटेगी तो